ठीक है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बीटी न्यूज़ बिहार और मैं हूं पंकज भट्ट। मैं आपको जानकारी जो दिया था कि बेगूसराय के 7 विधायक विकास के मुद्दे पर कहीं न कहीं मानसिक रूप से मजबूत नजर आते हैं और इसी संबंध में हम मिलने आ गए हैं बेगूसराय के शाहपुर कमाल विधानसभा के विधायक ललन यादव से। जी हाँ, ये उनका पुकारू नाम है, सत्तानंद संबुद्ध से वो जाने जाते हैं बाय सर्टिफिकेट नेम है। मैं उनसे बात करूंगा। सर, आपका स्वागत करता हूं बीटी न्यूज़ बिहार में। और मुंगेर का पुल जो स्टार्ट हुआ, इससे यहाँ के क्षेत्र के लोगों को क्या क्या फायदे मिल सकते हैं? सबसे ज़्यादा तो 3 जिला का संपर्क हो गया, बेगूसराय, खगड़िया, भागलपुर, मुंगेर। भागलपुर भी अब इधर से जाना आसान हो गया। इस तरह से कहिए तो 4 जिला। पहले लोग को बालू पर चलना पड़ता था, फिर ज़्यादा गर्मी बरसात के मौसम को झेलते हुए नाव से आते जाते थे, जाने में काफ़ी टाइम लगता था। अब घंटों की दूरी जो है मिनटों में पूरा हो रहा है। जी, इसके लिए सरकार के लिए कोई सब? सरकार अपना काम कर रहा है, इसमें क्या सरकार के लिए बोलेंगे। शराबबंदी कानून, चूंकि इस पुल के निर्माण में कितने सरकार आए, कितने सरकार गए, तो किस सरकार को उपलब्धि मैं दूं? जिसने स्टार्ट किया और जिसने लास्ट किया। स्टार्ट करने वाले बेचारे तो सर्वनाश हो गए जी। जिनका ये प्रोजेक्ट था स्वर्गीय रामविलास ये पासवान सपना जी कहीं का, ना कहीं श्री नारायण बाबू का भी था कि यहाँ पे बिल्कुल था जी। और आपका ब्रह्मानंद मंडल जी आमरण अनशन पर बैठे थे, जिनका नाम कोई नहीं ले रहा है जी। इसके लिए सत्याग्रह किए। तो बहुत लोगों के मिले जुले प्रयास से ये पुल का निर्माण हुआ है। आज सर, बेगूसराय में एक शब्द की बड़ी जोरों से चर्चा हो रही है सामहो पुल को लेकर के, जिसमें राहु और केतु शब्द आ रहे हैं। वो लोकल राजनीति है, उस पर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। अपनी उपलब्धि लेने के लिए, लेकिन हकीकत में उसके लिए प्रयासरत अगर कोई रहे तो राकेश सिन्हा जी धन्यवाद के पात्र हैं। जी सर, एक बात और कि यहाँ एक लोकल समस्या है जल जमाव को लेकर के, और एक सड़क है जो आज तक रहुआ जाने वाला सड़क, छोटा सा सड़क है, उसके लिए मैं आपसे स्पेशल रिक्वेस्ट करने आया हूँ। नहीं तो ग्रामीण कार्य के द्वारा बनाया गया था, तो ग्रामीण कार्य में तो जो भी रोड बनाया जाता है तो 5 साल का उसका मेंटेनेंस रहता है। नहीं सर, मैं वो सड़क की बात कर रहा हूँ जो चौकी से उधर निकलते हैं। वो तो पास टेंडर में गया है जी। कब तक होना है उसे? तो टेंडर प्रक्रिया को तो हम नहीं बता सकते हैं। टेंडर निकला है, निविदा लोग डालेंगे तो ठीक है, नहीं डालेंगे तो फिर निविदा के लिए आमंत्रित किया जाएगा, उस सरकारी प्रक्रिया है। लालू यादव को फिर से एक बार कोर्ट ने दोषी माना। कोर्ट दोषी थोड़ी मान रहा है, वो तो ऊपर की राजनीति है लालू यादव को समाप्त करने का। जब तक वो जीवित है लोग उनके पीछे लगे हुए हैं। तेजस्वी ने कहा कि सिर्फ एक ही घोटाला हुआ है, चारा घोटाला, बाकी तो कोई घोटाला ही नहीं हुआ। सही बात है, एक ही घोटाले में कितने FIR हैं। अभी एक मर्डर हो जाए कहीं, उसमें 10 FIR कीजिए, 10 आदमी आकर के, घटना तो एक ही है। बिशनपुर दियारा की सड़क की स्थिति बहुत दयनीय है। वो सब अभी बनेगा, वो FDR के तहत वो सब का प्राक्कलन तैयार हो रहा है। और गंगा के कटाव को लेकर के कितना? गंगा के कटाव का भी तो कार्य जो है आपका यहाँ से जो DPRO गया था वगैरह सब तो कंप्लीट हो ही चुका है, अब उसमें काम शुरू होने का देर है। पुलिस प्रशासन कितना एक्टिव है आपके विधानसभा में? पुलिस प्रशासन अपना काम करता है, हम उतना उसको नोटिस नहीं लेते हैं। अगर कहीं कोई शिकायत होती है या लोगों को दिक्कत होती है, आते हैं तो मैं उनको फ़ोन करके बोल देता हूँ। शराबबंदी कानून से आप कितना सहमत हैं? तो सारी दुनिया देख रही है कि शराबबंदी कहीं है ही नहीं। ये कानून केवल बना करके भाषण दिया जा रहा है। हकीकत आपको भी पता है, सारी दुनिया को पता है कि होम डिलीवरी तक हो रहा है। जो बैकफुट पर सरकार नजर आ रही है, उसमें नीतियों की कमी है या आत्मविश्वास का कमी? नीतियों की कमी है। बड़ी बात कही है शाहपुर कमाल विधायक ने, बड़ी बात कही है कि नीतियों की कमी की वजह से शराबबंदी कानून फेल होते जा रही है, और होम डिलीवरी जैसी भी बात की चर्चा इन्होंने की है। और साथ ही इन्होंने रहुआ की सड़क के बारे में स्पष्ट तौर पे कहा कि वो सड़क पास हो गई है, अभिलंब ग्रामीणों को मिल जाएगा बना बनाया हुआ। इसके बाद भी इन्होंने एक चर्चा की है, राहु और केतु पर कटाक्ष नहीं किया, बचाव करते हुए निकल गए। लेकिन एक बात तो तय है कि कहीं न कहीं लालू यादव के दोषी होने के संकेत से राजद खेमे में मायूसी है।